नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पटना में टीईटी पास कैंडिडेट को बिहार पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। इन सभी कैंडिडेट्स की गलती मात्र इतनी सी थी कि ये सभी बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के, शिक्षक बहाली के 7वें चरण के रिक्रूटमेंट को लेकर के दोस्तों सरकार के द्वारा किए गए वादे को याद दिला रहे थे और पटना स्थित डाक बंगला चौराहे पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ये बात बिहार पुलिस को नागवार गुजरी और बिहार के नीतीश कुमार जी को नागवार गुजरी और इन लड़कों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है, दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सारी जो है एक से घटनाएं हुई हैं बिहार में, उन सारी विषयों पर चर्चा होगी दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या डेमोक्रेसी में डिमांड नहीं की जा सकती है? तो सर डिमांड तो की ही जाएगी डेमोक्रेसी में, चाहे आप लाठियां चलाएं चाहे आप गोलियां चलाएं। यहां आपके लाठियों और गोलियों से कोई डरने वाला नहीं है, कोई डरने वाला नहीं है। और चाहे आप हम जैसे लोगों को मुंह बंद करने के लिए भी तैयार हो, लेकिन यहां सभी लोग बोलेंगे। जब जब लोकतंत्र पर हत्याएं होंगी तो लोग बोलेंगे और शिक्षक अभ्यर्थियों को इस तरह से मारना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिमांड ही सब कुछ है। डेमोक्रेसी में डिमांड ही सब कुछ है। सत्ता का भी अजीब चरित्र होता है साहब। यहां यही उप मुख्यमंत्री श्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में बैठे थे तो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ थे, लेकिन जो ही समय बदला, सत्ता बदली, सत्ता का चरित्र बदला, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का चेहरा भी सामने आ गया। आज पीटे जा रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, तो मौन है साहब। और अब जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो हम तो सवाल सर पूछेंगे ही आपसे, सवाल तो पूछेंगे हैं। यही सत्ता का नशा होता है दोस्तों, यही सत्ता का नशा होता है। सत्ता बदलती है तो सत्ताधीशों की जो चरित्र होता है वो सामने निकल के आ जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं अपनी एक पर्सनल राय और अपनी एक मन स्थिति बताना चाहता हूं कि इतने दिन मेरे द्वारा सामाजिक लड़ाइयां लड़ी गई है और लड़ी जा रही है। तो मैं एक चीज आपको क्लियर कट कर दूं बिहार के विषय में दोस्तों, एक चीज क्लियर कट जरूर करना चाहूंगा बिहार के मतदाताओं के विषय में। बिहार के मतदाताओं में एक सबसे बड़ी समस्या यह है दोस्तों कि उनका जो पढ़ा लिखा उम्मीदवार होता है वो सत्ता के दहलीज तक नहीं पहुंच पाता है। यही बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और यही शिक्षक अभ्यर्थी जो आज यंगस्टर है, चाहे वो बीपीएससी के यंगस्टर उम्मीदवार हो या कोई भी कंपटीशन के यंगस्टर उम्मीदवार हैं दोस्तों, जब उन्हें सत्ता को चुनने की बारी आती है तो ये किसी अपराधी प्रवृत्ति के, गुंडे प्रवृत्ति के लोग को चुन लेते हैं, जो कि एक पढ़ा लिखा आदमी जब सत्ता पे नहीं आ पाता है, लॉ मेकर नहीं बन पाता है, तो लॉ मेकर यहां कौन है बिहार में? गुंडा और बदमाश टाइप का आदमी है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि बिहार में पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आते हैं तो उन्हें कोई वोट देना ही नहीं चाहता है। वहां जाति भारी हो जाती है, वहां सब कुछ भारी हो जाता है। लोग देखते हैं कि मेरा बेनिफिट कहां है। तो याद रखना बिहार के लोग, जो भी आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, जब आप इस तरह का चरित्र दिखाएंगे सत्ताधीशों को चुनते समय, तो आपके लिए पॉलिसी तो ऐसे ही ना बनेगी सर। आप तो फिर ऐसे ही पीटे जाएंगे ना दौड़ा दौड़ा करके। फिर आपका कौन सुनेगा? लॉ मेकर में जब गुंडा चोर टाइप का आदमी बैठा हुआ है तो कौन सुनेगा आपको? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है दोस्तों कि एक नहीं ये दूसरी बार शिक्षक अभ्यर्थियों को मारा गया है। इससे पहले जो एक घटना हुई थी जिसमें एसडीओ के सिंह ने तिरंगा हाथ में लिए हुआ था बच्चा, उसको मारा गया था, तब भी ये लोग चुप थे और आज भी ये लोग चुप हैं और आज भी सत्ताधीश कुछ नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्यों? उन लड़कों की क्या गलती थी दोस्तों? इससे पहले मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी बिहार बीपीएससी के लड़कों पे। फिर मैंने एक और वीडियो बनाई थी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जुडिशियल ब्रांच में जिस तरीके से हुआ है स्कैम, उसके विषय में मैं लगातार बच्चों के लिए बोलते रहता हूं दोस्तों, क्योंकि आप मेरे भविष्य और क्या बिहार के भविष्य को ऐसे तय किया जाएगा, लाठियों और डंडों से मार करके तय किया जाएगा। तो सॉरी टू से दोस्तों, तो फिर आप जिस समय उम्मीदवारों को चुन रहे हैं उस समय आपको अपनी दिमाग की बत्तियां खोलनी होगी, वरना ऐसे ही दौड़ा दौड़ा के पीटे जाएंगे। जब सत्ता में
लॉ मेकर बढ़िया नहीं बनेगा, लॉ जो जिसको बनाना है वो बढ़िया नहीं बैठेगा, तो फिर तो सर ये बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़ी होती है बिहार के यंगस्टर पे कि आखिर वो वोट से कैसे जीत करके एमएलए चला आता है और फिर वो मिनिस्टर बन जाता है और आपको फिर पिटवाता है और फिर आप बैठ करके तमाशा देते हैं और रोते हैं कि बिहार में अगर शिक्षक अभ्यर्थी अपना मांग रहे थे तो डंडा बरसाया गया, तो क्यों ना बरसाया जाए? क्योंकि आपने भी सत्ता के समय जब चुनी जा रही थी तो आपने भी फेयर नहीं किया है, जिसका परिणाम यह है। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सबको कुछ और चीजें भी बताना चाहूंगा। दोस्तों कुछ लोग मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि दिस चैनल इज ओनली टू क्रिटिसाइज द बिहार गवर्नमेंट। तो सुने सर, आप और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं और जवाब दे देना चाहता हूं कि सत्ता में बैठे मठाधीशों से ऐसे ही सवाल होते रहेंगे, मैं पूछता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा और ये तथ्य और प्रामाणिकता से सवाल पूछता रहूंगा। चाहे इसके लिए जो भी आपको करना हो आप करें, मैं तो ऐसे ही सवाल पूछते रहूंगा। दोस्तों मैं तो ऐसे ही सवाल पूछता रहूंगा। केंद्र में या नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो तब, बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार हो तब, उत्तर प्रदेश में बैठे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो तब, चाहे किसी भी राज्य में कोई भी सत्ता में बैठा है, सवाल तो उसी से होगा सर, सवाल तो उसी से होगा। अगर वो डेमोक्रेसी में डिमांड कुछ लोग कर रहे हैं और आप लाठियां चलाएंगे तो सवाल तो सर आपसे होगा ना, सवाल तो होगा आपसे। दोस्तों आप अच्छे काम करते हैं, सरकारें अच्छी काम करती हैं तो निश्चित रूप से मैं हमेशा से बड़ाई करते आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन जब आप गलत काम करेंगे, जो डेमोक्रेसी के फॉर्म में अगर ना करके आप किसी भी तरीके से बाईपास करेंगे किसी लॉ को, तो एक लॉयर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो समाज में सवाल पूछे, और वो नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा, ये भी तय करना पड़ेगा। दोस्तों आदरणीय नीतीश कुमार जी की 2 समाज सुधार कार्यक्रम मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। एक मैं उनका सपोर्टर भी हूं इस मामले में कि दहेज मुक्त समाज का निर्माण करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी सोच और ऊंची सोच है, उस सोच को मैं नमन करता हूं। और शराब मुक्त समाज का भी जो उन्होंने एक लॉ बनाया है बिहार में, लिकर्स एक्ट, उसका भी मैं शराबबंदी कानून का पूर्ण समर्थन करता हूं दोस्तों। लेकिन बिहार में जब बात शराबबंदी कानून को लेकर के आती है और जब बिहार के तमाम जिलों में बहुत सारे लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं, तो आखिर उसकी जवाबदेही कौन है, ये तय करना पड़ेगा। और ये तय सत्ता में बैठे मठाधीशों से ही होगा। मैं ये बातें दोस्तों क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी में लगातार जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। तो क्यों ना आपसे सवाल हो सर, और ये सवाल तो जायज है ना सर, कि आपकी जो पुलिस बैठी हुई है आखिर वो कर क्या रही है? क्या इस शराबबंदी को वो पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पा रही है? तो यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जस्टिस रमन्ना सर ने बात बोली थी कि आपने इस कानून का कॉन्स एंड कॉन्स नहीं देखा, आपने इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देखा और इसको लागू कर दिया। तो सर कोई भी कानून का अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देखेंगे तो हाल तो ये होगा ना सर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि लिकर सेक्स में अगर कुछ कमी है तो उस कमी को दूर करना होगा। शराबबंदी कानून मैं ये नहीं कहता हूं कि जो भी समाज में जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, क्राइम की अगर आप बात कर रहे हैं दोस्तों, तो गुड गवर्नेंस के लिए क्राइम कंट्रोल रहना जरूरी है। लेकिन आए दिन अगर बिहार में अगर आप देखें तो हत्या, लूट, चोरी, बदमाशी, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसका ग्राफ कम हो सकता है। लेकिन इसका ग्राफ जब ऊपर होगा तो सवाल तो सर बनेगा ना आपसे कि नहीं बनेगा? तो मेरे जैसे एडवोकेट्स और मेरे जैसे जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये बात पूछेंगे। मैं अपने को इंटेलेक्चुअल्स नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब सवाल बिहार के गवर्नेंस पे होगी तो सवाल तो सर आपसे होगा, चाहे आप उसके लिए मेरा चैनल देखें चाहे ना देखें। सवाल तो मठाधीशों से और सत्ता के मठाधीशों से ऐसे ही पूछते रहा जाएगा। जब आप लाठियां चलाएंगे तब भी पूछा जाएगा, जब आप इस तरीके का गवर्नेंस ठीक नहीं रहेगा तब पूछा जाएगा, और जब शराबबंदी जैसे कानून आप लागू करेंगे और लागू वो नहीं हो पाएंगे तो आपके पुलिस से, आपके अधिकारियों से और आपके मुख्यमंत्री से सवाल होता ही रहेगा। चाहे उसके लिए आपको जो मेरे विषय में सोचना है सोचते रहें। कुछ लोग मुझे बीजेपी का एजेंट कहते हैं, किसी और पार्टी का एजेंट। सर मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क ये पड़ता है कि क्या मैं गलत के खिलाफ बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। बाकी दोस्तों आप क्या मानते हैं? क्या जो लाठीचार्ज हुआ है वो सही है? क्या बिहार में जो शराबबंदी कानून का फेल्योर रहा है वो सही है? क्या ये जो बिहार में बढ़ती घटनाओं का है इसका क्राइम कंट्रोल नहीं होना चाहिए? आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।